सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार और मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है हंस और मूर्ख कछुआ। तो आइए शुरू करें कहानी हंस और मूर्ख कछुआ। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जहाँ जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह फालतू की बातें बहुत करता था, इसीलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रख दिया। लेकिन दो हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा उसका भला चाहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। यह देखकर हंसों ने कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि यह बहुत जल्दी सूख जाए। तुम्हें यह तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कछुए ने कहा, मैं यह तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, और यहाँ आसपास कोई तालाब भी नहीं है। लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद के लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली। दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं, तुम अपने मुंह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर तुम्हें यहाँ से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता। कछुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वह रास्ते में कुछ भी ना बोले। जब हम बड़े तालाब पर पहुंच जाएंगे तभी उसे जो बोलना है बोल सकता है। कछुए ने हाँ में उत्तर दिया और लकड़ी को पकड़ लिया। वो दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ चले। वो उड़ते हुए गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी तालियां बजाने लगे। यह देखकर कछुए से रहा नहीं गया और बोला कि नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। तो प्यारे बच्चे, कहानी यहाँ समाप्त होती है और हमने इससे सीखा कि हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो प्यारे बच्चों, कहानी सुनी, आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा भी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगली बार एक नई कहानी लेकर। तो प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें और घर से बेवजह बाहर बिल्कुल ना निकलें। अच्छी चीज़ें खाएं और स्वस्थ रहें।